नमस्कार, जय गोगा महाराज। मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात थी। तो हम बात करेंगे आज तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए। तो देखिए, तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए जो बेसिक जानकारी जो मैं देने वाला हूँ, उनमें उनकी शादी के योग उनकी उम्र में कौन सी साल में होने वाले हैं, और दूसरा जो उनकी जिंदगी जीने का जो अंदाज है तुला राशि वाले या तुला लग्न वालों के लिए, उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। कुछ अच्छे पहलू भी है, कुछ समझदार पहलू भी तुला राशि वालों के लिए होते हैं। दूसरी, मैं उनके लिए बात करूंगा कि उनको कैसा जीवन साथी पसंद है। तो दर्शकों, सबसे पहले तुला राशि वालों की जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ। देखिए, जो भी हमारी 12 राशियां है, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, उसके अंदर जो तुला राशि वाला है या तुला लग्न वाले, यह जातक हमेशा अपने से ज़्यादा लोगों की बातें करते हैं, यानी कि लोगों के लिए सोचते हैं और लोगों को अच्छी जानकारी देते हैं। अगर आपको ज़िंदगी के अंदर किसी भी काम की सलाह चाहिए, कोई भी काम के लिए आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ आपके घर में प्रसंग है, और अगर आपके साथ तुला राशि वाला है, तो ऐसा समझ लीजिए आप वो अपना काम डबल उत्साह से और डबल पावर से करेंगे। तुला राशि या तुला लग्न वालों की ये बहुत ही अच्छी खासियत है कि वो जिसके साथ खड़े होते हैं उनके साथ दिल से खड़े होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत कम लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर भरपूर लोग होते हैं। वो अनजान लोगों से भी रिश्ता बना लेते हैं, और ऐसा रिश्ता बनाते हैं जैसे सदियों से आप तुला राशि वालों को जानते हैं, क्योंकि वो इतने दिल के अच्छे होते हैं। वो सबको बहुत ही अच्छी तरह से रखना जानते हैं, लेकिन उनमें उनका कोई गलत नेचर नहीं होता है, उनमें उनका कोई इरादा नहीं होता है। उनका इरादा सिर्फ मेरे पास जो जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ, और आपके पास जो जानकारी है वो आप मुझे दीजिए। अगर मुझसे आपका कोई भला होता है तो मैं आपका भला करने के लिए तैयार हूँ। ये बात तुला राशि वालों के दिल में होती है। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि सामाजिक कार्यकर्ता, देश के कार्यकर्ता, राजनेता, या अगर बिजनेस के अंदर है तो पूरे बाजार में वो तुला राशि वालों के पास ही पूरे बाजार की सच्ची जानकारी होगी। कौन सा माल कैसा है, कौन सा व्यापार कैसा है, किसका व्यापार कैसा चलता है, व्यापार में कितना घाटा होगा, कितना मुनाफा होगा, ये सारी बातें तुला राशि वालों को मालूम होती है। और तुला राशि वाले ज़्यादातर बिजनेसमैन ही होते हैं और जॉब भी करते हैं, जॉब में भी देखे जाते, लेकिन बिजनेसमैन होते हैं ना, तो उनको इन्वेस्टमेंट करने का बहुत शौक होता है। सबसे ज़्यादा शौक अगर इन्वेस्टमेंट का है तो वो तुला राशि या तुला लग्न वालों को है। तुला राशि या तुला लग्न वालों को कोई भी बिजनेस हो, वो हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि भाई बिजनेस तो इन्वेस्टमेंट करके ही कमाया जाता है। ये क्योंकि ये शुक्र की राशि है। शुक्र जानता है कि कुछ डालोगे तो कुछ मिलेगा। जैसे बुध जानता है कि मैं दिमाग डालूंगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन शुक्र जानता है कि मैं पैसा डालूंगा तो पैसा मिलेगा। तो ये मैंने आपको तुला राशि वालों के लिए कुछ जानकारी बताई। दूसरा, तुला राशि वालों की जो जिंदगी है उसके अंदर जो उनका बचपन का समय होता है, शायद वो संघर्षमय होता है। उनको अपने परिवार से, अपने घर से थोड़ा कम सपोर्ट मिलता है। अगर होते हैं तो बहुत ही धनी खानदान के वारिस होते हैं, नहीं होते हैं तो खुद की मेहनत से आगे आते हैं। लेकिन ये लोगों के लिए जो है, जो 15-20 साल तक का जो समय होता है या 10 साल का जो समय होता है, बचपन का जो समय होता है, कहीं ना कहीं संघर्षमय होता है। उसके बाद में जो जवानी का वक्त आता है, 20 साल से लेकर 40-45 साल तक, ये जो समय है उसके अंदर ये तुला राशि और तुला लग्न वाले
पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। अपना सर्वस्व वो 20 साल के अंदर वो डाल देते हैं, और जितना डाला होता है उससे कहीं ज़्यादा वो वापस भी लेते हैं, लेकिन उनको नसीब से मिलता है। देखिए, तुला राशि वालों के पास जो सारी 12 राशियां है, उसमें से तुला राशि या तुला लग्न वालों के पास जो है 85% नसीब है। इनका लक काम करता है, ये आप समझिए। सबसे ज़्यादा लक अगर किसी का काम करता है तो वो तुला राशि और तुला लग्न वालों का होता है। हालांकि जन्म कुंडली के अंदर अगर सूर्य, मंगल और बुध, ये जो तुला लग्न के और तुला राशि के जो शत्रु है, वो अगर कहीं नीच स्थान में है, कोई पीड़ित 6, 8, 12 के स्थान में है, तो इनकी जिंदगी के अंदर कठिनाइयाँ इतनी होती है कि ये ऐसा कह लीजिए कि 200% मेहनत करेंगे तो भी 20% रिजल्ट मिलेगा। यानी कि जिंदगी के अंदर वो सब कुछ काम करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता है, फिर भी उनकी तरक्की नहीं होती है। अगर सूर्य, बुध और मंगल इनकी कुंडली के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं इनकी जन्म कुंडली के अंदर, तो तुला लग्न या तुला राशि के से ऐसा दुर्भाग्य व्यक्ति कोई नहीं होता है। ये एक नेगेटिव पहलू भी है। तो इनको हमेशा अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन देखना चाहिए। अगर उनको लगता है कि उनका वक्त खराब है तो उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि इसके मामले में इनको आर्थिक बेनिफिट या लोगों का साथ सहकार नहीं मिलता है। लोगों के साथ सहकार की बात में तुला राशि वालों को, अब उनका जो लाइफ पार्टनर है, देखिए उनको अपने परिवार का, अपने पिताजी से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि एक समय, यानी कि ऐसा एक मोड़ होता है 2-5 साल का, जहाँ पे ये इनके दुश्मन हो जाते हैं। तुला राशि वालों के लिए ज़िंदगी में ये वक्त भी आता है कि जब उनके माँ बाप, उनके बहन, उनके भाई उनके दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन वो आखिरी ज़िंदगी नहीं रहते, वो 2-5 साल का एक ऐसा पीरियड आता है जिसके अंदर ये होता है। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, उनके लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूँ, तो उनका जो है अपने लाइफ पार्टनर से वो ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, सिर्फ इतनी ही उम्मीद रखते कि उनका लाइफ पार्टनर हीरो जैसा दिखना चाहिए। अगर तुला राशि या तुला लग्न वालों को जिंदगी के अंदर एक ही दिली ख्वाहिश होती है कि मेरा लाइफ पार्टनर अगर 10 लोगों के बीच में खड़ा है तो सबसे अलग दिखना चाहिए, इतना हैंडसम होना चाहिए, इतना चार्मी होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। वो हमेशा अपने लाइफ पार्टनर में एक अट्रैक्शन, एक पर्सनालिटी चाहते हैं। और मैंने जैसे कहा कि उनका 85 नसीब है, तो उनको ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता भी है। तुला राशि या तुला लग्न वालों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो हमेशा 10 लोगों के बीच में भी आपको देखे जाएंगे कि ये लाइफ पार्टनर तुला राशि वाले का है। अब इनकी शादी की अगर मैं बात करूं तो इनकी शादी की जो उम्र है, इनकी ज़िंदगी के अंदर लव मैरिज के चांस 50% से भी ज़्यादा है, अरेंज मैरिज के चांस 35% है। क्योंकि देखो, मैंने इनकी पसंद की बात की तो यहाँ पे जैसे सूर्य जो है वो शुक्र का दुश्मन है, तो यहाँ पे सूर्य जो है वो कुटुंब का कारक है। यानी कि अगर वो लव मैरिज नहीं भी करते तो कुटुंब से अगेंस्ट जाके भी वो मैरिज करते, भले वो अपनी ही ज्ञाति में करते, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे ये अपनी ज्ञाति का ये लड़का पसंद है। यानी कि कहीं ना कहीं उनके मैरिज के अंदर थोड़ा बहुत अपने खानदान का, अपने कुटुंब का विरोध होता है, क्योंकि उनको अपनी पसंद पे ज़्यादा नाज होता है। अब तुला राशि वालों के लिए अगर उनकी जन्म कुंडली के अंदर उनका जो राशि का स्वामी जो शुक्र है और दूसरा उनका जो व्यय स्थान का मालिक जो बुध है, ये 2 ग्रह अगर वक्री है तो बहुत ही खुशकिस्मत रहेंगे। वो मैं आपको बता दूं, ये बात जो है वो लड़कों के लिए लागू होती है। जो लड़कियां होती है उनकी कुंडली के अंदर
उनका जो पति का मालिक गुरु होता है, क्योंकि हर लड़की के लिए, जैसे हर जेंट्स जो लड़का होता है उसके लिए पत्नी का कारक शुक्र होता है, और हर लड़की के लिए पति का कारक गुरु माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अंदर। तो यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनकी जन्म कुंडली में के अंदर अगर गुरु वक्री है और सूर्य अच्छे स्थान में है तो उनको ससुराल में अपने पति का भी प्यार मिलता है, ससुर का भी प्यार मिलता है, और धन दौलत से भरपूर उनका जीवन होता है। उनको गहनों का भी बहुत शौक होता है। तुला लग्न या तुला राशि वालों को गहनों का, प्रॉपर्टी का, पैसे का, घर का, ये सारा सुख हमेशा इंटीरियर डिजाइनिंग, यानी कि आप समझ लीजिए कि सब कुछ पीस ऑफ माइंड चाहिए, एकदम मस्त सुंदर दिखना चाहिए। सुंदरता ही उनके जीवन का एक अविभाज्य अंग है, वो कहूँ तो भी इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो तुला राशि वालों के लिए बात होती है। अब उनकी जो शादी की जो उम्र है वो 20 साल, यहाँ पे 28 और 31, अगर लेट से लेट होता है, अगर वो अपने कैरियर को लेके चिंतित हो तो 31 तक उनकी शादी हो जाती है। कहीं ना कहीं मंगल या शनि का कोई योग होता है तो ये शादी लेट होती है, नहीं तो अपनी मर्जी से 20 साल में, 28 साल में और 31 ईयर में इनकी शादी हो जाती है। इनके लिए इनकी कुंडली के अंदर शनि की महादशा, शुक्र के अंदर शनि की अंतरदशा, ये जो दशा है वो बहुत ही गोल्डन चांस लेके आती है। तो दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली के बारे में मुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन लेता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9898290870। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेशन बुक करके मुझसे चार्ज पूछ के हम एक विशेष चर्चा आपकी कुंडली पे कर सकते हैं। तो मेरी ये जानकारी तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए थी। मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का कामकाज है उसके लिए थी। तो दर्शकों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। जय गोगा महाराज।